किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत जारी। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अब भी अड़े हैं आंदोलनकारी। अब तक 9 राउंड की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सरदार श्रवण सिंह का बयान, 10वें दौर की बातचीत में एनआईए नोटिस का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सरदार श्रवण सिंह ने सरकार को चेतावनी दी, सरकार किसान नेताओं को प्रताड़ित न करे। कृषि कानून के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रोटेस्ट मार्च। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी लेकर निकले पार्टी वर्कर्स। ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास करने से इनकार, कहा केंद्र सरकार अपनी याचिका वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर फैसला छोड़ा। चीफ जस्टिस ने कहा इस मामले पर हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस के पास पहले से ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून के अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। कमेटी पर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सीजेआई ने कहा कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाना ठीक नहीं, कमेटी के पास जुडिशरी पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा सिर्फ किसानों की बात सुनने के लिए है कमेटी। कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी कमेटी पर सवाल उठाने वालों पर चीफ जस्टिस नाराज, बोले कमेटी के लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, किसान बात नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन बदनाम ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कानून के पक्ष में ओपिनियन रखने भर से ही कमेटी पर आरोप लगाना गलत। जज का भी ओपिनियन होता है लेकिन फैसला तथ्यों पर देते हैं। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के इनकार के बाद बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों की ट्रैक्टर परेड रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर बोले किसान नेता शिव प्रसाद कक्का, दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत जारी है, परेड को लेकर रूट अभी तय नहीं। पंजाब के ब्यास से किसानों ने किया दिल्ली कूच। करीब 50 ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसानों का जत्था निकला। ब्यास से रवाना किसानों के जत्थे ने की है पूरी तैयारी, अपने साथ राशन पानी भी लेकर आए। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों का दावा, गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में परेड करेंगे। पंजाब के तरन तारण में जमा हुए हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए पाटन से रवाना। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल, किसानों ने ट्रैक्टरों को सजाया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने मनाया गुरपूरब। सड़क पर करतब करते दिखे किसान, श्री गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया। चंदौली में यूपी बिहार बॉर्डर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए जाते वक्त यूपी पुलिस के रोकने पर हंगामा। दिल्ली जा रहे ओडिशा के किसानों के साथ देने आरजेडी के 3 विधायक भी यूपी बॉर्डर पहुंचे, रोकने पर पुलिस वालों से बहस। राजस्थान के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थकों की गुंडागर्दी, टोल मांगने पर तोड़फोड़ की, उत्पात मचाया। एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारने और गाली गलौज का भी आरोप। हनुमान बेनीवाल समर्थकों का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को दिया बड़ा तोहफा। पीएम आवास योजना के तहत 6 लाख लोगों को मिले 2691 करोड़ रुपए। योजना के तहत यूपी के 6,10,000 गरीबों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ बात की। लाभार्थियों ने कहा उम्मीद नहीं थी सरकार से इतनी बड़ी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 5 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली किश्त मिली, 80,000 परिवारों को मकान की दूसरी किश्त मिली। प्रधानमंत्री बोले अगली सर्दी में आपका अपना घर होगा और घर में सुविधाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध लोगों के आत्मविश्वास से है। अपना घर लोगों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाता है। प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर निशाना लगाया, बोले पहले की आवास योजनाओं में जो घर बनते थे किसी से छिपा नहीं, नीति और नियत में खोट की वजह से वैसे घर बनते थे। प्रधानमंत्री ने आजादी के 75 साल पूरा होने पर हर गरीब को पक्के घर का वादा किया, कहा हमने बिना भेदभाव के घरों का आवंटन किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले गरीबों को घर देना हमारा लक्ष्य, पिछली सरकार ने रोड़े अटकाए। बंगाल चुनाव से पहले जंगल महल इलाके के लिए कई बड़े ऐलान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 37 प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। ममता की घोषणाओं में ज्यादातर बस टर्मिनस, रोड और वाटर प्रोजेक्ट शामिल। झारग्राम में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी ऐलान। पुरुलिया में विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में ममता का बीजेपी पर तंज, कहा कुछ पार्टियां पब्लिसिटी पाने के लिए एक दिन में सिर्फ एक ही कार्यक्रम करती हैं। टीएमसी नेता मदन मित्रा का शुभेंदु अधिकारी को खुला चैलेंज, कहा नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1 लाख वोटों से जीतेंगी, 1 लाख से कम वोट मिले तो हाथ काट देना। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा बीजेपी वाले दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। मदन मित्रा का दिलीप घोष का पलटवार, कहा चीरने वाले डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला, समय आने पर सबका हिसाब हो जाएगा। दिलीप घोष एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरते दिखे, कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ठप। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, गोली लगने से दोनों जख्मी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद चुनावी अभियान में जुटे। संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। शहीद दिवस को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी। 30 जनवरी को सुबह 11 बजे 2 मिनट काम रोककर मौन रहने की सलाह। यूपी विधान परिषद की गैलरी में वीर सावरकर की फोटो पर विवाद, सभापति रमेश यादव ने तथ्यों की जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सावरकर की फोटो पर कांग्रेस ने जताई की आपत्ति। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ अब तक 6 शहरों में एफआईआर। लखनऊ पुलिस की टीम मुंबई पहुंची, वेब सीरीज के निर्माताओं से पूछताछ करेगी। तांडव वेब सीरीज विवाद पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, वेब सीरीज को लेकर शिकायत मिली है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अनिल देशमुख ने केंद्र सरकार को सलाह दी, केंद्र सरकार को ओटीटी पर कानून बनाना चाहिए। तांडव के लीड एक्टर सैफ अली खान की सुरक्षा बढ़ाई गई, सैफ के घर के बाहर मुंबई पुलिस की टीम तैनात। बीजेपी ने सैफ के घर के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
मुंबई में तांडव सीरीज पर विरोध जारी। बीजेपी विधायक राम कदम के नेतृत्व में प्रदर्शन। कहा सैफ अली खान ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। बीजेपी नेता राम कदम ने दी चेतावनी। तांडव वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सैफ अली खान के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के 31 साल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों की मोदी सरकार से अपील। कश्मीरी पंडितों के घर वापसी सुनिश्चित करे सरकार। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर देरी का आरोप लगाया। कहा मौजूदा सरकार से बहुत उम्मीद थी। केंद्र सरकार ने विस्थापितों के लिए काम भी किया, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक लड़की ने पुल के दरिया में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। सेना के 2 जवानों ने पानी के तेज बहाव में बह रही लड़की को बचाया। पड़ोसी देशों के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। नेपाल, बांग्लादेश समेत 6 देशों को भारत की तरफ से वैक्सीन की मदद। महामारी के मुश्किल दौर में भारत निभाएगा पड़ोसी धर्म। भूटान को भेजी 1.5 लाख कोविशील्ड टीकों की खेप। मुंबई से थिम्पू के लिए रवाना हुए विमान। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत नेपाल को देगा 10 लाख कोरोना वैक्सीन डोज। कल काठमांडू पहुंचेंगी वैक्सीन की डोज। आज मालदीव के लिए मुंबई से वैक्सीन की खेप रवाना। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 लाख वैक्सीन डोज भेजी गई। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन डिप्लोमेसी को वैक्सीन मैत्री का नाम दिया। कहा वैश्विक समुदाय की जरूरतों को पूरा करके सम्मानित महसूस करता है भारत। वैक्सीन लगने के बाद सिर्फ 1% से कम लोगों में साइड इफेक्ट। अस्पतालों में बहुत कम लोगों को होना पड़ा है भर्ती। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टास्क फोर्स के चीफ वीके पॉल का बयान। कहा नाक के नीचे दिए जाने वाले टीके गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देश में कोरोना के 24 घंटे में 13,823 नए मामले। एक दिन में 162 की मौत। अभी एक्टिव केस 1,97,000। देश में एक दिन में 17,000 संक्रमितों ने महामारी को मात दी। अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में केवल 2 राज्य केरल और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। केरल में 68,000, महाराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,294 नए केस, 50 मरीजों की मौत। दिल्ली में 231 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 10 की मौत। यूपी में 376 नए मामले, 789 और कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में आज सुबह 9:35 पर बिजली की हुई अधिकतम मांग। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा 1,85,820 मेगावाट से ज्यादा बिजली की डिमांड थी। कर्नाटक में गोवध निषेध कानून लागू होने के बाद सरकार का बड़ा फैसला। वापस लिए जाएंगे गौरक्षकों के खिलाफ दर्ज केस। राज्य के पशुपालन विभाग के मंत्री का ऐलान। पशुपालन मंत्री प्रभु बी चौहान का बयान। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस होंगे, पुलिस को निर्देश दिया। देहरादून में कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध। 26 जनवरी के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजपथ और इंडिया गेट की रखवाली करेगी दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी की K9 टीम। आईटीबीपी की K9 है डॉग टीम, किसी भी तरह की परिस्थितियों से लड़ने में है सक्षम। तेलंगाना के डंडीगुल एयरफोर्स अकादमी के 50 साल पूरे। एयरफोर्स चीफ ने एयरफोर्स अकादमी में इटर्नल पायलट की प्रतिमा का अनावरण किया। एयरफोर्स अकादमी के गोल्डन जुबली के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने ट्रेनर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे का कहर। भीषण सड़क हादसे में 13 की मौत, कई घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कोहरे की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ा। मैजिक वैन और कार का पलटा बोल्डर से लदा हुआ ट्रक। जलपाईगुड़ी हादसे में प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। केंद्र की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा। जलपाईगुड़ी हादसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक जताया। मृतकों के परिवार के लिए 2.5 लाख और चोटिल लोगों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर में रात 9:13 पर 9:13 पर भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में पुजारी की हत्या से हड़कंप। मंदिर के पुजारी की हत्या से दहशत में लोग। पुलिस को लूटपाट के इरादे से पुजारी की हत्या का शक। शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है पुलिस। अब तक हत्यारों का सुराग नहीं। बिहार के दानापुर में कोर्ट के स्टाफ पर बदमाशों ने किया हमला। बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली, कोर्ट कर्मचारी की मौत। अमेरिका में आज जो बाइडेन लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन शपथ लेने कोलंबिया से पहुंचे वाशिंगटन DC। सुरक्षा के मद्देनजर चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे। कमला हैरिस लेंगी उपराष्ट्रपति पद की शपथ। अमेरिका की पहली अश्वेत और महिला उपराष्ट्रपति होंगी। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही कमला हैरिस ने सेनेटर पद से इस्तीफा दिया। कैलिफोर्निया के लिए जारी किया भावुक मैसेज। कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से पहले तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव में जश्न, होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए। गांव के लोगों ने उन्हें अपना आदर्श बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेयरवेल स्पीच में बाइडेन का नाम नहीं लिया। कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा की आलोचना की। अमेरिका के अगले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात कही। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। साथ में काम करने पर जोर दिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में शूटआउट में एक पुलिसकर्मी की मौत। हमलावर को भी पुलिस ने मार गिराया। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इमरान खान की पार्टी की विदेशी फंडिंग की जांच रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग। सीरिया में ऑयल टैंकर में विस्फोट के बाद आग। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लंबे समय के बाद दिखे अलीबाबा के संस्थापक जैक मा। ऑनलाइन लिंक के जरिए एक सोशल वेलफेयर इवेंट में हिस्सा लिया। पिछले साल अक्टूबर से गायब थे जैक मा। चीन की सरकारी चैनल ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके जानकारी दी। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट का नाम अब होगा कमलाम। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नया नाम दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या और ईशांत शर्मा की वापसी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने BCCI के लिए लिखा थैंक यू नोट। टीम इंडिया की शानदार जीत के लिए बधाई दी। साथ ही सीरीज को कामयाब बनाने के लिए BCCI को धन्यवाद दिया।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर कोरोना का खतरा बढ़ा, अब तक 72 खिलाड़ी क्वारंटीन किए गए।